औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। और आप देखिए चोरों की भावनाएं कैसे बदल जाती हैं। महावीर जी में 5-6 भगवान पे लगे थे, शांति कुंतु आदि पे छत्र लगे थे शांतिवीर नगर में। और भगवान पर हमें कितना भरोसा है, आदिनाथ पर। मैंने सिर्फ एक दिन मंदिर में, जब मेरी तबीयत ज़्यादा खराब थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, तो मैंने सोचा था भगवान बचूंगी तो कुछ आपके मंदिर में स्थायी करूंगी। लेकिन स्थायी क्या, जब पूछा, जिस दिन हम ठीक हो गए थे तो मंदिर में मुश्किल से तो गए थे, मुश्किल से क्या गए थे, 23 घंटे बेहोश रहे, उसके बाद 24वें घंटे में होश आया तो थोड़ी सी, नहीं तो शाम को तो डॉक्टर ने कह दिया था पल्स गिर गई, किसी को बुलाना तो देखने बुला लो। और उसके पहले 2098 की बात है, तो हमारी सभी समाधि के लिए चबूतरा तक, गोहाना में जमीन तक निश्चित हो गई, कौन सी जगह चबूतरा बनेगा ये भी निश्चित हो गया था। और हमें ले जाने को ठेला वाला भी आ गया था कि माता जी को पालकी में, पानीपत वाले कह रहे थे हमारे यहाँ चबूतरा बनाएंगे, गन्नौर वाले कह रहे थे हमारे यहाँ, और गोहाना वालों ने तो 1 एकड़ जमीन तक दे दी थी कि माता जी का समाधि स्थल यहीं बनेगा। और वो लोग आ भी गए थे, लेकिन शायद कुछ भगवान की कृपा ऐसी रही होगी जो हम बच गए। लेकिन आपको बता दूं, महावीर जी में भी ऐसा ही हो गया था कि बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, हार्ट काम नहीं कर रहा था, लीवर काम नहीं कर रहा था। लेकिन आपको बता दूं भगवान कैसी मेरी भावना पूरी करता है। कल मैंने सिर्फ भगवान से कहा है कि भगवान मैं 1 महीने का समय मांग रही हूँ आपसे, और 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं बनाएंगे, नहीं बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, जो सोच लिया नहीं कराएंगे। 6 बिल्डिंग यदि उसने बनी बनाई दी है तो 7वीं बिल्डिंग भी बनी बनाई देगा, इतना भरोसा है। और आपको बता दूं कि हमने छत्र चढ़ाए तो बहुत अच्छे से चढ़ाए। लेकिन मैंने जब मंदिर में पूछा, महावीर भगवान का छत्र छोटे छोटे तो चढ़ाओ, वो तो कभी दिखने में भी नहीं आते हैं। आप 100, 200, 500 ग्राम का भी चढ़ा दोगे, दूसरे दिन वो कौन सी खाई में जाते हैं, वो ज़िंदगी में कभी बाहर नहीं आते हैं। तो हमने बोला भैया मैं सोने का छत्र चढ़ाना है। तो कमेटी ने कहा माता जी 2.25 किलो सोने का चढ़ा हुआ है, इससे ज़्यादा का चढ़ाओगी तो भले चढ़ जाएगा। अब आप सोच सकते हैं हमारे ट्रस्ट में तो 2 लाख ही रुपया नहीं थे, हम कैसे सोच सकते हैं। और हमारे जो अध्यक्ष थे महावीर जी ट्रस्ट के, श्वेतांबर हैं, भूपेंद्र भाई, विनय भाई, वो भी उस दिन आए हुए थे। हमने ऐसे बोला, कहने माता जी थारी कोई इच्छा हो तो बताओ, थारी कोई भावना हो तो बताओ। मैंने
खैर ठीक हो गई। मैंने सोचा था माता जी जो कहेगी वही काम करूँगा, यदि माता जी बच जाएगी तो हमने कहा भैया कोई कर नहीं पाएगा, मेरा मन है सोने का छत्र चढ़ाने का, लेकिन वो कह रहे 2.25 किलो का है, इससे ज़्यादा चढ़ाओगे। कहने लगे माता जी हाँ कर दो, 2.5 किलो का चढ़ा देंगे। ध्यान रखना। और उसके बाद हमें सब लोग, हमारे भक्त लोग भी बोले माता जी 1 लाख लगा दो, 1 लाख लगा दो, 50,000 हमारे लगा दो, 2 लाख हमारे लगा दो। हमने कहा भैया झूठ बोल के नहीं लेते, ऊपर वाला यदि एक बार में तुम्हारी तिजोरी भर दे तो जिंदगी भर भीख मांगने की क्या जरूरत। ऐसे ही हमको ट्राई साइकिल बांटना थी, करीब 45 लाख की ट्राई साइकिल आनी थी। तो सब लोगों ने कहा माता जी एक ट्राई साइकिल 5,000 की, 5,000 की। हमने हमारे कैंसर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, वो हॉस्पिटल भी चलती है राजा खेड़ा में, ऑफिसें भी हैं, बहुत बड़ी जगह है, अभी एक और हॉस्पिटल के लिए ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारी हैं, बहुत जगह हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमने उन भाई से बात की, हमने कहा बेटा हमको इतने लोग हैं, कलेक्टर भी कह रहा है, ऐसे नहीं देते कि कोई आए ट्राई साइकिल दे दो, नहीं, कलेक्टर से मेडिकल चेकअप होगा, 5 साल तक उसको नहीं मिली है तो बहुत प्रोसीजर होता है, बहुत पूरा। तो कलेक्टर आए थे हमको मिलने के लिए, तो बोले माता जी कभी आप इतना काम कराती हूँ यहाँ भी करा दो। तो हमने उनसे बोला कि बेटा 400-500 ट्राई साइकिल बांटनी। उसने कहा मैं गवर्नमेंट से दिला दूंगा। 40 लाख की ट्राई साइकिलें गवर्नमेंट से मिल गई। ध्यान रखना, थैलेमीसिया का शिविर आप जानते, थैलेमीसिया ने ग्रुप खून बदलना पड़ता है, वो मर ही जाता, बचता नहीं ज़्यादा, बहुत सारी चीज़ें नहीं खाना, अनाज नहीं खाना, ऐसी बीमारी थी। थैलेमीसिया का जयपुर में कैंप लगा, पूरी गवर्नमेंट की तरफ से करीब 45 लाख की व्यवस्था हुई। तो हमें ये पता है कि ऊपर वाला जब अच्छी भावनाएं रखो तो इतना देता है, घर में सुख समृद्धि भी देता है, संपत्ति भी देता है, और जब लेता है तो अमन चैन तक छीन लेता है। ध्यान रखना, पैसा तुम ला सकते हो लेकिन पुण्य नहीं ला सकते हो। पुण्य पैसे से नहीं मिलता है, पुण्य पवित्र भावनाओं से मिलता है। तो आप ध्यान रखना, हम सबसे बोलते हैं घर में कमी हो तो कर्जा करके मत दो, जितना हो उतना दो। लेकिन हमें इतना भरोसा है, भगवान का चमत्कार देखिए, हमने 16 छत्र चढ़ाए थे शांति वीर नगर, भगवानों पे छत्र नहीं थे, खाली कुंडियाँ लगी थी, तो हमने छत्र चढ़ाए थे। और उनके भी वैसे के वैसे सेम उसी वजन के, उसी आकार के, सिर्फ हमने नए चढ़ाए थे तो हमने केसर से अंदर स्वस्तिक बनाए थे। और चोर उतार के सब छत्र ले गए। वो मंत्री जी यही बोले माता जी ये क्या चमत्कार हुआ, आपके छत्र और हमारे छत्र एक से थे। बोले हमने 2 महीना पहले चढ़ाए थे, आपने बाद में चढ़ाए थे, लेकिन वो छत्र ले गए, हमारे वाले सारे छत्र पीछे खेत में छोड़ गए, जितने 16 छत्र थे, और उनके वाले ले जाके उनने का पता कहीं कर दिए होंगे। और फिर बाद में मंत्री जी लोग बोले माता जी वो हमारे 10 छत्र तो ले गए चोर, आपकी क्या पता क्यों नहीं ले जा पाए। हमने कहा भैया हमारी भावनाओं से चढ़े थे, आपके पैसों से चढ़े थे। और आप ध्यान रखना, वो 16 के 16 जो केसर के बने थे तो पहचान थी। बाद में हमने और 10 छत्र भी हमने पूरे शांतिवीर नगर में चढ़वा दिए। कभी भी आज भी मेरा मन है, नए मंदिर तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जिन क्षेत्रों पर बिल्कुल मंदिरों की हालत खस्ता है, आप भी ध्यान रखना, 1 करोड़ नए मंदिर बना लो और 1 मंदिरों की पूजन अर्चना करा दो। मेरा बहुत भाव रहता है, कई लोग कहते हैं मंदिर बनवा दो, हमने कि मंदिर नहीं बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे फिर गाँव में कोई नहीं रहेगा। हम उनकी सब की मूर्तियाँ किसी एक जगह अच्छा भव्य हॉल बनाकर वेदियों के हिसाब से रख देंगे ताकि पूजा अर्चना होती रहे। तो हम आपको आज हमको आपको ज़्यादा नहीं कहना था, मैंने कल से प्रण ले लिया और 1-2 चीज़ों का त्याग भी कर दिया है कि अब हम जैनों के लिए एक वो चीज़ बनाकर छोड़ेंगे जो कि कभी जैनियों को अन्य समाज के सामने ये नहीं कहना पड़े, झूठ सच नहीं बोलना पड़े, और कम से कम उन्हें जिनेंद्र भगवान के दर्शन और पूजन मिलती रहे कि उन्होंने कभी भूल से गलत कर्म किए थे
लेकिन अब वो गलत कर्म नहीं करेंगे, उन्हें अर्चना उपासना के माध्यम से, क्योंकि आपने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में पढ़ा होगा कि कौन सम्यक दृष्टि क्या क्या नहीं होता, दुष्कृत में नहीं, छोटे कुल में नहीं जाता, गरीब नहीं होता, अनाथ नहीं होता, और अल्प आयु नहीं होता, तिर्यंच नहीं, तिर्यंच का मतलब स्थावरों में पैदा नहीं होता, विकलत्र में पैदा नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, भवनत्रिक में नहीं जाता। तो हम सब चाहते हैं कि हमारी ये सब अशुभ बातें छूट जाएं, तो हम जीवन में बहुत शुभ कर्म करेंगे। सिर्फ मैं ये नहीं कहती पैसा देना, पैसा देना, आपको पता है रानीला का कितना बड़ा चमत्कार हुआ। जब हम ठीक तो हो गए थे बहुत पहले 96 में ही, लेकिन फिर हमने सोचा था दोबारा बीमारी नहीं होगी तो मैं एक बार आके पाठ करूँगी। फिर एक बार मैंने 14 दिन पाठ किया। एक भजन है, थी घुटनों की बीमारी 14 दिन पाठ रचा ऐसे करके, लेकिन हम उसमें ठीक हो गए। लेकिन हमने कहा था प्रभु कभी आशीर्वाद देना कि कभी आके अखंड पाठ करूं, 1000 भक्तांबर करूं। लेकिन फिर मेरा मन करा कि 2-3 महीना लगेंगे, 1 लाख कर लेते हैं। आप देखिए जिस दिन हमने 1 लाख भक्तांबर का संकल्प लिया ही था, और हमने चंपापुर, पावापुर, कैलाश, गिरनार और अष्टापद, बहुत सारी रचनाएं का, पालीताना और सोनागिरी, सबकी रचनाओं के ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर तो दे दिए, लेकिन बनना तो पैसों से बनता है। और हमने शिखरजी, इतनी बड़ी शिखरजी बनवाई थी रानीला में भी, बड़े गांव में भी, कि एक साथ कम से कम 1500 आदमी चढ़ के वंदना कर ले। और हर जगह गंधर्व नाला था तो वैसा पानी बह रहा था, ऐसी बहुत अच्छी रचना थी। तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, अभी आएंगे शायद आपके बीच, इसमें आने वाले हैं, अभी भी वही अध्यक्ष हैं। उनका कैंसर ठीक हो गया था, उसके पहले वो मंदिर नहीं जाता, थोड़ा सा नशे की भी आदत थी। तो हमने उनके लिए बहुत बहुत प्रार्थना की थी कि भगवान एक चमत्कार दिखा दे कि लोगों को पता चल जाए कि तेरा तत्काल भी आशीर्वाद लगता है। तो वो गुस्से में आके कहने लगे माता जी 21,000 रुपया नहीं है, और आपने 45 लाख के ठेके दे दिए, कभी सोचा भी करो क्या होगा। बोले मैं तो जा रहा हूँ, मेरे कपड़े फटेंगे, मैं नहीं जिंदा रहूँगा, मैं क्या करूँगा, लोग मुझे निकलने नहीं देंगे। हमने कि तुम्हें जाना तो चले जाओ, लेकिन घबरा क्यों रहे हो, तुमसे पैसा लोग बाद में मांगेंगे ना। बोले माता जी आपने 3 भोजनशाला, 6 जनरेटर, इतनी बड़ी योजना कर दी कि हज़ारों लोग आए तो फ्री में खाए, कहाँ से आएगा। हमने कहा देखो हम सबसे अभी कह देंगे उधार दे दो, उधार दे दो मतलब अपने भक्त लोग हैं भाई, दे दो, बाद में आएगा तो दे देंगे। और मैंने जाके मंदिर में एक ही कल्पना की कि प्रभु हम और आपके अलावा कोई नहीं है, मेरी लाज रखना, यहाँ से रंच मत मात्र नहीं ले जाऊंगी। और मैं लौट कर आई, तब तक एक सुबह डॉक्टर नहीं थी। वो कहने लगी क्या हुआ माता जी, आप पे भैया क्यों चिल्ला रहे थे। हमने कहा कुछ नहीं, हम विधान कर रहे। तो हमने बहुत सारी योजनाएं बता दी, ये मना कर रहे। तो बोले मेरे लिखो 2.5 लाख। इतने में एक श्वेतांबर भैया हैं जिन्हें 45 लाख का छत्र चढ़ाया, 48 लाख हमारी भोजनशाला के लिए दिए। महावीर जी में जो हॉल बना है उसके लिए, एक हॉल के लिए 48 लाख रुपए एक बंदे ने दिए। ध्यान रखना, हमारा काम है ऋषभ देव का नाम लेने का, और उनका काम है गिरतों को थाम लेने का। ध्यान रखना। वो आया और कहने लगा माता जी मैंने सुना शिखरजी बनेगी, किसके द्वारा बनेगी। हमने कहा बनेगी तो, लेकिन कोई डोनेटर नहीं है। वो कहने लगे हमारे 5 लाख लिख लो। बननी तो वो 1-1.5 लाख में थी, लेकिन न 5 लाख। ऐसे करके मुझे पता नहीं शाम तक 20 लाख रुपया होगा, बस मेरा हौसला बढ़ गया। उसके बाद तो करीब 72 लाख रुपया आए, 72 लाख रुपया आए। लेकिन मेरा संकल्प था यहाँ से सुई की नोक भी नहीं ले जाऊंगी। जितने छत्र कोई दे गया, छत्र दे गया, कलश दे गया, हम सब देकर आए। और आज आप कभी जाएंगे तो वहाँ मेरी पिछी रखी हुई है, क्योंकि जब पहली बार गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि ये तो चल नहीं पाएंगे, कभी नहीं चल पाएंगी, ना बैठ पाएंगी, ना खड़ी हो पाएंगी। तो आपको ये बताया कि यहाँ भावना जैसी होंगी वैसे रूप दिखाई देंगे। राम भक्त के लिए अयोध्या कृष्णा को ये काशी देंगे, और हमें नहीं कोई वीर सा, हम सब में राजी हैं।
राम भक्त के लिए अयोध्या, कृष्णा को काशी हैं। तो आपके यहाँ से थोड़े बहुत लोग हमारी संस्था से भी जुड़े हैं और आज नहीं तो 1 महीने के अंदर तो ये काम हो ही जाएगा। हमारे जैन बच्चे बहुत, हम लार गए तो मिले, दिल्ली गए तो मिले, सहारनपुर गए तो मिले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जिनको कोई आश्रय नहीं होता है। तो मैंने तो सोचा है कि कोई यदि भोपाल में मिले बिल्डिंग, खरीदूंगी नहीं, सिर्फ 5 साल को दे दे कोई, 5 साल बाद मेरा अपने आप बन जाएगा। क्योंकि हर जगह, शिखर जी में मैंने शुरू में किसी के यहाँ किराए से चलाई, आज अपनी क्या 1 साल में बन गई। और हमने सोनागिर में सबसे शुरू में तो कोई जानता भी नहीं था, कुछ फंड कमेटी कुछ नहीं थी, तो मैंने एक जनों की धर्मशाला टूटी पड़ी थी, उसमें 2 लाख रुपया लगा दिया। बाद में 1 साल के अंदर अपनी बहुत अच्छी बन गई। तो सब लोग कहने लगे माता जी 1 लाख, हमने इससे 5 साल का इंक्रीमेंट किया था, पंखे उतार ले जाएं, लाइट उतार ले जाएं। हमने कि कुछ भी नहीं उतारोगे, ये बीज है, डाल दिया तो डाल दिया। आज आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान, शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति, जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुंचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। उत्तर